ललन टॉपी व्यूअर है हर्षिता, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा है। अब ये सवाल मेरे मन में भी काफ़ी समय से था, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे, ख़ासतौर पर वो जो ऑनलाइन फल और सब्जियां खरीदते हैं। हर्षिता कहती हैं कि पहले लगभग हर कोई बाजार या फिर मंडी जाकर फल और सब्जियां खरीदता था। इस केस में आप अपने सामने जांच पड़ताल करके फ्रेश चीज़ें चुनते थे, पर अब बहुत बिजी हो गई है लाइफ हमारी, और इस वजह से बहुत लोग बाजार जाकर खुद चीज़ें नहीं खरीद पाते। फल और सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जो आता है उससे ही काम चलाना पड़ता है। कई बार पता नहीं चल पाता कि उन फल या सब्जियों में आर्टिफिशियल कलर तो इस्तेमाल नहीं किया गया है या केमिकल का यूज़ तो नहीं हुआ है। हर्षिता जानना चाहती हैं कि अगर ये सामान ऑनलाइन खरीदा गया है तो किन बातों का ध्यान रखें और इन्हें ख़राब होने से कैसे रोकें, साथ ही नकली तरीके से पकाए गए फल और सब्जियां कैसे पकड़ें। बहुत ही जायज़ सवाल है और इसका जवाब हम जानेंगे आज के एपिसोड में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन लिए गए जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, क्या वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि घर आने से पहले ये काफ़ी समय के लिए गोदाम में स्टोर भी किए जाते हैं। सुनिए। ये बात है कि यस, ऑनलाइन खरीदे हुए फल और सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती हैं, जिनके कारण ये है कि उन पे एक कोटिंग की जाती है केमिकल की, उससे वो फ्रेश रहते हैं। पहले कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइमेटिक फल और सब्जियां कौन सी हैं और नॉन क्लाइमेटिक कौन कौन सी हैं। जो क्लाइमेटिक वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे आपका आलू है, प्याज है, लेमन है, ये सारे क्लाइमेटिक होते हैं जो हार्वेस्टिंग से अपना प्रॉपर एक शेप में आ जाते हैं, जिनके न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फुलफिल रहते हैं। तो इनको आप ऑनलाइन खरीदते हुए बस ये ध्यान में रखें कि इनके जो नंबर ऑफ पोर्शन है और साइज है वो लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। जो नॉन क्लाइमेटिक हैं, जैसे आपके अंगूर है, सेब है, केला है, ये सारे आपके नॉन क्लाइमेटिक हैं, जिनको फ्रेश रखने के लिए केमिकल की कोटिंग होती है। इनको खरीदते हुए समय आपने ये ध्यान रखना चाहिए कि इनका जो कलर है उस पे, मतलब रंग पे आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लाल ना हो या फिर बहुत पीले ना हो। जो आपका एक नेचुरल कलर है उनको ध्यान में रखते हुए आप इनको खरीदने की कोशिश करें। हमें इनको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप इनको सेम पैकिंग के साथ फ्रिज में रख सकते हैं। और आप जैसे आपका प्याज है, आलू है, वो एक आपके नेचुरल एयर में आप उनको स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जब आप इनको यूज कर रहे हैं, जो स्पेशली जो आपके नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, उनको बहुत ज़्यादा पानी से या फिर रनिंग वाटर से धोते रहिए। जो भी उन पे आउटिंग ऑफ लेयर है या केमिकल उसमें यूज हो रहा है वो वॉश आउट हो सके, और उनको पील्ड ऑफ यानी कि उनकी छिलक हटा के उनको खाना कंज्यूम करें, जिससे आपका जो भी केमिकल आपके अगर रह जाते हैं वो वेस्ट हो और आपकी बॉडी हार्मफुल में ना जाए। आप ऑनलाइन सामान तो खरीदना बंद नहीं कर सकते, पर हाँ उनकी जांच ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे फल और सब्जियां डिलीवर हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, रंगीन हैं, तो सावधान हो जाइए। ये देखने में भले ही सुंदर लगे पर नेचुरल नहीं है। इनमें आर्टिफिशियल रंग डाला जाता है और केमिकल की मदद से इन्हें चमकाया भी जाता है। इसलिए डाइटिशियन नीलिमा ने जो टिप्स बताई हैं उनका ध्यान ज़रूर रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपके मसूड़ों में सूजन क्यों आ रही है। मसूड़ों में सूजन आना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं जिंजिवाइटिस। ऐसा क्यों होता है ये हमें बताया डॉक्टर जुल्फिकार ने। जब हम खाने पीने के लिए दांतों का इस्तेमाल करते हैं तो दांतों के ऊपर एक परत जमती है। ये बैक्टीरिया की एक फिल्म होती है, यानी परत, जिसे प्लैक कहते हैं। जब ये प्लैक हमारे दांतों में काफ़ी समय तक जमा रहता है तो ये बैक्टीरिया टॉक्सिन बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आती है। हर 12 घंटों में दांतों की सफाई करने पर यह प्लैक दांतों से हट सकता है। हालांकि कुछ और कारण भी जिम्मेदार होते हैं मसूड़ों में सूजन आने के, जैसे प्रेगनेंसी। इसमें हार्मोन्स का लेवल बदलता रहता है, इस वजह से दिक्कत आती है। कुछ दवाइयों की वजह से भी मसूड़ों में ग्रोथ और सूजन होती है, जैसे आमतौर पर बीपी की दवाइयाँ। कुछ कैंसर की दवाइयों के कारण भी ऐसा होता है। इसको ड्रग इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस कहते हैं, पर इसका इलाज किया जा सकता है, इसलिए आप डॉक्टर से मिलें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए अगर इस मौसम में पेट गड़बड़ रहता है तो मूंग की दाल का सूप,
आपके कैसे काम आ सकता है। बारिश के मौसम में उमस बढ़ जाती है, खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, इस कारण पेट भी जल्दी ख़राब होता है, इन्फेक्शन होता रहता है। डाइटिशियन लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पेट की गड़बड़ से राहत दिलाने वाले मूंग की दाल के सूप के बारे में बात की। लवनीत बताती हैं कि मूंग की दाल में काफ़ी ज़्यादा फाइबर मौजूद होता है, ख़ासतौर पर पेक्टिन नाम का फाइबर, जो कि कब्ज़ जैसी दिक्कत से राहत दिलाता है। यही पेक्टिन फाइबर पानी और इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से अब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। साथ ही मूंग दाल प्रीबायोटिक भी होती है, यानी ये आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाती है और इसमें कैलोरी कम और प्रोटीन ज़्यादा होता है। यानी मूंग की दाल का सूप पीने से पेट तो ठीक होता ही है, साथ में प्रोटीन भी मिलता है, इसलिए इसे ट्राई कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको पहले से पेट की कोई बीमारी है, आप उससे जूझ रहे हैं, तो अपनी डाइट में इसे शामिल करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि इसमें फाइबर खूब होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।